अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 30 जून तक 6 जुलाई 2014 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा 29 और 30 जून को नेपच्यून से तरबीब बनाएगा, जिसके बाद हालात में गलतफहमी को दूर करने की जरूरत पेश आ सकती है, जबकि आपको फैसले करते वक्त भी खासा मुहतात रहना होगा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा यकम था 18 जुलाई से नवे घर में रहते हुए आला तालीम के हसूल के लिए आपकी जारी जद्दोजहद जो उसको कामयाब बना सकेगा, जबकि बैरून मुल्क सफर के ख्वाह अफराद भी कोशिशें कर सकते हैं और कोशिश करने के बाद कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। 6 और 7 जुलाई को ज़ोरा यूरेनस तस्दीस की वजह से आप हालात और वाक़यात जो हैं उनको दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे और आपके अपने जो मुनफरद आइडियाज़ हैं, यूनिक आइडियाज़, उनकी वजह से आप खासी एप्रिसिएशन जो है वो हासिल कर सकेंगे, इज़्ज़त आपको मिल सकेगी, आपकी इज़्ज़त में इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 जून को बेहतर और मुस्बत फैसले कर सकेंगे, लेकिन कुछ नई ख्वाहिशात भी जन्म ले सकेंगे, जबकि 1 जुलाई को आपकी खुद इत्मीनान में इजाफा हो सकेगा, आप खासे कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। 2 जुलाई को कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से आपका ज़मीर जो है वो मुतमईन ना हो सके या गैर मुतमईन हो। 3 जुलाई को इज्तिमाई कामों में शिरकत कर सकेंगे। 4 जुलाई को अहम फैसलों के मुताबिक कोई मसला खड़ा हो सकता है, कोई इशू सामने आ सकता है, जिसको रेज करने के लिए आपको अपनी खुफिया सलाहियतों से काम लेना होगा। 5 जुलाई को आपका जहन और जज्बात जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। 6 जुलाई को काम की ज्यादती की वजह से आप थोड़ा दबाव महसूस करेंगे या अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे आपको हाथ धोना पड़ेंगे या उनको छोड़ना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 6 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम तक 26 जुलाई से 12वें घर में रहते हुए हासिदीन के खिलाफ आपके से जो हसद करने वाले लोग हैं या आपसे जेलसी करते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जबकि उनका कुछ हासिल वसूल नहीं है, आपसे कुछ ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन लाबजा का जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, आपकी कामयाबियां उनको चैन से नहीं रहने देती। तो ऐसे अफराद के खिलाफ आप कुछ पॉजिटिव जो है वो एक्शन करेंगे और उसके साथ साथ अपने अखराजात जो है उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ आप अमली कदम उठा सकेंगे जिसकी वजह से आपको कामयाबी मिल सकेगी। आपका ज़ालिया कंप्लोटो तमाम मजाजे के तीसरे घर में रुजत में रहते हुए आपको अगर आपको सफ़र इख्तियार कर रहे हैं तो अजनबी अफराद से खास तौर पर मुहतात रहने के लिए आपको इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि दूसरों से आपको तवक्कुआत भी वाबस्ता करते वक्त एहतियात करनी होगी। बहुत कम तवक्कुआत वाबस्ता कीजिएगा ताकि आप हर्ट ना हो सकें। 4 और 5 जुलाई को शम्स प्लॉट मुकाबला की वजह से आप अपने मसाइल का हल जो है उसको मुशावरत की वजह से ही हासिल कर सकेंगे। आप दूसरों के साथ कंसल्टेंसी कीजिएगा, अपना कथारसिस कीजिएगा, अपने प्लान के साथ डिस्कस कीजिएगा, यकीनन आपको कामयाबी का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिनसे मुखालिफ की तरफ अगर आपकी रगबत बढ़ती है, आपका ताल्लुक बढ़ता है या आपके कुछ प्यार मोहब्बत के मामलात तय होना शुरू हो जाते हैं, यकीन कीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 जून को खुराक यानी खाने पीने के मामले में एहतियात कीजिएगा, खास तौर पर बातूनी किस्म के जो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में आएंगे या मौजूद हैं उनसे अपने आप को दूर रखिएगा, अवॉइड कीजिएगा। 1 जुलाई को खरीदारी कुछ चीज़ें खरीदने का मौका मिल सकता है। 2 को ज़रूरियात की चीज़ें जो आप खरीदेंगे यकीनन उसमें बचत का अंसर जो है वो मद्देनजर रखेंगे, फजूल खर्ची से गुरेज करेंगे। 3 जुलाई को किसी अहम मीटिंग में शिरकत कर सकेंगे। 4 जुलाई को अहम टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो सकती हैं, बी केयरफुल। 5 जुलाई को तहरीर मुआहदे अमल में आएंगे, यानी आप कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है उनको आगे बढ़ा सकेंगे। 6 जुलाई को इज्तिमाई कामों में हिस्सा लेने का आपको मौके मैसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल दिन जो 1 और 6 जुलाई, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 16 जुलाई जाजे के 8वें घर में रहते हुए हालात में नुमायां बेहतरी लाने का सबब बन सकता है, जबकि विरासती और कानूनी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने की काबिलियत भी आप में जन्म ले सकेगी और आपको कुछ
जो मुश्तरका मफादात के हामिल काम है या जॉइंट वेंचर आपने किया हुआ है, उसकी वजह से आपको माली फायदा मिल सकेगा। 29 और 30 जून को शम्स नेपच्यून तस्लीस की वजह से जमीन जायदाद के अलावा आपको पर्सनल कन्वेंस जो है या जाती सवारी उसका भी सुख मिल सकेगा, या कुछ ऐसा काम होगा कि आप अपनी जाती जो है वो कन्वेंस खरीद सकें। लेकिन के आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है काफ़ी बड़ा कि आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की कोशिश करना होगी, वरना फिर अखराजात बढ़ जाएंगे और आप ज़हनी तौर पर दबाव में आ जाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 जून को रोमानवी माहौल जो है, रोमानी आपका जो खास रोमांस्टर लग रहे हैं, तो यकीनन कुछ ऐसा ही साजगार सा माहौल होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आप पीसफुल होंगे। और अगर उसी दिन यानी 30 जून को कोई कानूनी कार्रवाई, कानूनी अमूर आपके सामने आ गया तो यकीनन फिर आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, सुस्ती और लापरवाही से उसको नहीं निपटाना। 1 जुलाई को अमली कामों में मसरूफियत बढ़ सकती है। 2 जुलाई को आपकी समाजी सरगर्मियाँ अरूज पर हो सकती हैं। 3 जुलाई को बाद मनसूबे में अचानक किसी तब्दीली का इम्कान जो है वो जन्म ले सकता है। इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा ताकि आप अपने नए मनसूबे को आगे बढ़ा सकें। 4 जुलाई को सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है। 5 जुलाई को रोमांस का मौका मिल सकता है, लेकिन अपने काम का हर्ज नहीं होने दीजिएगा। अपने काम की कीमत पर रोमांस नहीं कीजिएगा, मुश्किल पेश आ सकती है और आपके करियर पे खासा दबाव जो है वो पैदा हो सकता है। 6 जुलाई को हुकाम बाला का तावन जो है आपको हासिल रहेगा। आपके सीनियर जो हैं उनका वो आपसे कोऑपरेटिव होंगे, यकीनन फिर आप कुछ ऐसे अच्छे मनसूबों को आगे बढ़ाकर जो है वो शोहरत भी, इज्जत भी और पैसा भी कमा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 4 जुलाई, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन जो है वो 6 जुलाई का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम से